नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है कि नवरात्रि या नव दुर्गाओं की पूजा के पश्चात दशहरा आता है और रावण का अंत होता है। ये जुड़े हुए क्यों हैं? 9 दिन दुर्गा की पूजा के और 10वां दिन रावण के अंत का। और इसको कथा में किस प्रकार से बताया गया है और इसके ऊर्जा लेवल पर जो सीक्रेट्स हैं वो क्या है, ताकि हम उस ऊर्जा लेवल के सीक्रेट्स को अगर समझने लगेंगे तो हम अपने कर्म कांड को, क्रियाकलापों को भी व्यवस्थित कर लेंगे और उस अवसर को प्राप्त कर सकेंगे जो हमारे लिए भी उपलब्ध है, हर साल हमारे लिए उपलब्ध होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो यात्रा थी, ये यात्रा थी आपकी उस अहंकार को मिटाने के लिए जो जन्म के बाद धीरे 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 अपने आप ही घर करता गया। और वो इसलिए घर करता गया क्योंकि इस शरीर का, इस व्यक्तित्व का, इस जीवन का जो मालिकाना हक है, जो इसका स्वामित्व है, वो किसके पास है। जब हम उसको बोध नहीं कर पाए या हमें कोई गुरु नहीं प्राप्त हुए जिन्होंने हमें उसका मार्ग बताया हो, तो ऐसे में एक भलेखा, एक मरीचिका, एक भ्रम जो उत्पन्न हो जाता है, वही है जिसे अहंकार कहते हैं, अहम कहते हैं। अब ये अभिमान कहते हैं। ये जो अभिमान है ये पोषित होता चला जाता है अपने आप में हमारे उन सभी कर्मों से जिनके माध्यम से हम अपनी महानता को बखानते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो महानता जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं और श्रेष्ठ रूप से कर रहे हैं तो हम बने ही उसके लिए थे और वो कर्म हम कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं। अब जैसे आग है तो जलाती है, पानी है तो गीला करता है, तो ये तो कर्म है जो वो है करेंगे। तो हम जिस चीज के लिए, कर्म के लिए बने हैं, तो वो कर्म तो हम करेंगे करेंगे, तो उसमें क्या विशेष हुआ। परंतु ये जो एक तत्व हमारे अंदर विकसित होता चला जाता है हमारे साथ ही और पोषित होता चला जाता है, इसके लिए ये आवश्यक है। इससे मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जो हम हैं, जैसे भी हैं, बढ़िया घटिया जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, वो स्वरूप को हम तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब रास्ते के रोड़ा या ब्लॉकेज या दरवाजा खुल जाए, वो पर्दा हट जाए। तो अब ये यात्रा जब करनी प्रारंभ होती है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने 6 चक्रों के बारे में, विषय में बात करी। अब 6 चक्रों में क्या था, हमने बात करी थी पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की, अग्नि तत्व की, वायु तत्व की, आकाश तत्व की और मन की। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो होता यह है कि इन 6, अप टू मन 6 हो गए और 2 हो गए उसके बाद में बुद्धि और चित्त, और उसके बाद में अहंकार है जिसको हमें विजयी होना है। और विजयी होने का अर्थ है कि मैं उस स्वरूप को समझ सकूं जहां पर मैं ऐसे लेकर है तक की समस्त वाग्वादिता का आधार हूं। मैं ही हूं जो सब कुछ का आधार है। और उस अपने विराट स्वरूप को अनुभव करने के लिए, उस सेल्फ को रियलाइज करने के लिए, इस अहम का भी परिमार्जन, शुद्धिकरण आवश्यक है। उसका अभिमान रूप हट जाना चाहिए और वास्तविक रूप प्रकट होना चाहिए। तो इन 9 दिनों में जो साधना है, जो क्रम है, वो इस प्रकार से होता है कि हम पहले दिन पृथ्वी तत्व शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो चक्र हमारा जागृत हो, वो हमारा केंद्र जागृत हो ऊर्जा का, और वो ऊर्जा आगे ऊर्ध्व गति करे, आगे की ओर बढ़े। फिर हम जल पे जाते हैं, स्वादिष्ठान चक्र में जाते हैं। ब्रह्मचारिणी जल क्योंकि बहता रहता है, आपने देखा होगा, तो उसको सही दिशा में वो चले, उसके चरण पड़े, वो सही दिशा में जाए। अब यही रूप
हमारे को जल तत्व पे विजय दिलाता है, और फिर ये जल आगे की ओर बढ़ता है। फिर अग्नि की बारी आती है। फिर अग्नि उसको ऊर्ध्व गति देता है, ऊपर की ओर उठाता है। आपने देखा होगा हमेशा कि जल नीचे की ओर बहता है और अग्नि ऊपर की ओर, तो अग्नि ऊपर की ओर उठा देता है। जब ऊपर की ओर उठाता है तो कहाँ जाता है? वायु में। वायु का क्या होता है? वायु जब गतिशील होती है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं जो विरल होते हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जहां पर सिर्फ प्लाज्मा रह जाता है, शून्य हो जाता है। यही है आकाश। और आकाश को के अंदर जो हलचल हो रही है उस चेतना शक्ति के माध्यम से, वही है आपके विचारों को संचालित करने वाला मन। अब इस मन पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो है बुद्धि। आप यूज करें या ना करें, पर आपकी बुद्धि आपके मन की इच्छाओं को, विचारों को रेगुलेट कर लेती है। आपका मन हो रहा है अभी चाय पीने का, लेकिन अगर आपकी बुद्धि को कुछ इम्पल्सेस मिले कि ये समय उचित नहीं चाय पीने का, या ये बुद्धि ये डिसाइड करे कि अभी चाय नहीं पीनी है, तो मन बहुत करेगा, बट आप फिर भी अपने को नियंत्रण में रख सकेंगे। तो उसे रेगुलेट, मन को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर भगवान ने प्रोवाइड किया है, वो है बुद्धि, जो कि अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है और बहुत कुछ हमारे सारे जीवन के लिए डिसीजंस हमारे सारे वहीं से ही होकर के आते हैं। इसके बाद है हमारा चित्त। सारे भावों को यहीं से ही गति मिलती है, तो हम उस मूल ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा अभिमान था उसको काट करके फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए अहम बुरा है, अहंकार बुरा है। अहम तो अपने आप में ऐसे है तक कि समस्त वाग्वादिता यानी सब कुछ के होने का प्रमाण है और उसकी प्रारंभिक बिंदु है। तो इसलिए उसके अंदर जो सड़न गलन आ गई थी, एक अभिमान आ गया था, उस अभिमान को हटा करके उसको सिर्फ स्पष्ट रूप से साफ स्वच्छ करके, जैसे शीशे को हम देखते हैं ना, आप किसी शीशे में अपना मुंह देख रहे हो लुकिंग ग्लास में, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अगर शीशा साफ ना हो तो चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। तो आप उसे साफ कर दीजिए और अपना चेहरा देखिए कितना साफ दिखाई देगा। बस यहाँ पर हमें वो सफाई हमारी करनी है, और वो सफाई हो जाती है हमारी 10वें दिन, जिस दिन राम रमेति रामा, जो राम है वो जो जिसकी शक्ति चित्त शक्ति सीता है, वो शक्ति की मदद से या उनके प्रभाव से, उनके प्रताप से, उनके आशीष से वो इस शीशे को, लुकिंग ग्लास को साफ कर देते हैं। वो अभिमान वहां से हट जाता है। वो रावण रूपी नेगेटिविटी जो हमारे को हर समय रुलाने के लिए, परेशान करने के लिए उपलब्ध थी, हमारे अपने ही कलेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, उसको वो साफ कर देता है। तो राम के रावण को साफ करते ही जो शेष बचता है वो है ईश्वरत्व, भगवतत्व। और इसीलिए आप देखिए कि जिनको राजकुमार राम कहा गया था, उन्हीं को ही रावण वध के बाद में भगवान राम कहा गया। और जिस प्रकार से उन्होंने इस पर कार्य को संपादित किया उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये एक साधना का हमारा भी मार्ग है, आपका भी मार्ग हो सकता है। पर मूलतः हमारा जो आज का विषय वस्तु है वो ये है कि इस प्रकार से इन 10 दिनों में 10वें दिन तक जाते जाते हम अपने मूल स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। और जब कोई मूल स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा तो क्या होगा? तो सारी नेगेटिविटी, सारी हमारे भले के सब कुछ झड़ जाएगा और हम नितांत अकेले खड़े रह जाएंगे। वो सारे जो हमने कंसेप्शंस बनाए हुए थे, या बहुत कुछ हमने परसेप्शंस बनाए हुए थे, प्री कंसीव्ड आइडियाज थे, सब कुछ झड़ चुका होगा, कुछ नहीं शेष होगा। मात्र मैं हूं, वो मैं होगा। और यही हम अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमारी गति होती है उस प्रेम के क्षेत्र में, उस कार्तिक मास में, जहां हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये ऊर्ध्व गति
एक ऐसी गति के साथ में, जिसे अधोगति भी कह सकते हैं आप, ऊर्ध्व और अधोगतियां, ये दोनों गति अपने आप में बैलेंस होकर के हमें एक ऐसे लोक में लेके जाती हैं जहां हम अमृत रस से सिंच जाते हैं, भर जाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस नवरात्रि के बाद ही जो पूर्णिमा आएगी कार्तिक की, उसमें अमृत रस को एकत्र किया जाता है चंद्रमा से प्राप्त करके। और आज भी हमारे घरों में खीर बना करके चंद्रमा के नीचे रखी जाती है कि वो अमृत को, रस को एकत्रित किया जाए और परिवार में सब बांट करके खाएं, खुशहाल हों, संपन्न हों। तो आशा है आपको ये बहुत सरल रूप में समझ आ सका होगा कि किस प्रकार से ऊर्जा के खेल हमारे शरीर में चल रहे होते हैं, चक्रों में ऊर्जाएं चल रही होती हैं, और हम उस आद्य शक्ति के 9 रूपों से होते हुए अपने उस मूल स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। तो वास्तव में नर से नारायण की यात्रा, राजकुमार राम से भगवान राम की यात्रा, ये नवरात्रि हमारे को उसी के प्रतीक के रूप में और उन ऊर्जाओं के मूवमेंट के रूप में ही स्पष्ट करती है। इसीलिए अगर आप देखें तो भगवान राम ने देवी दुर्गा की उपासना की थी, साधना की थी राम रावण युद्ध से पूर्व। तो अब जब ये स्पष्ट हो चुका है हमें, तो अब हमारे को इसके लिए करना क्या है कि हम भी इस प्रकार से अपने को उपलब्ध हो सकें। हमें नवरात्रि और दशहरा पूरी तरह सेलिब्रेट करना है, और उसको सेलिब्रेट करना है ना सिर्फ बाहर बल्कि अपने अंतर्याग में भी, अंतर में भी। और अंतर में कैसे करना है? इन्हीं चक्रों के जागरण के माध्यम से और इन्हीं प्रयोगों के माध्यम से जो इन वीडियोस में ये छोटे छोटे प्रयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रयास कीजिए कि हम अपनी उस यात्रा पर निकल सकें, नर से नारायण की यात्रा की ओर गतिशील हो सकें और अपने जीवन को उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।